नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फार्मर्स लाइफ में। अभी हूँ मैं अपने खेत में और अभी हम अपने खेत में पानी काटने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पीछे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हम खेतों में पानी खाली कर रहे हैं। सो किसान भाइयों, आज हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ किसान भाइयों के द्वारा मुझसे पूछा गया था, उन सवालों और जवाबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था किसान की तरफ से कि यहाँ पर खेतों में आखिरी यूरिया कब डालना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको यूरिया डालने के क्या फायदे हो सकते हैं और यूरिया डालने के नुकसान के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आपने यूरिया डालने के बहुत सारे फायदों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन हाँ, सही समय का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही समय का चुनाव नहीं करते हैं यूरिया डालते वक्त, तो आपको यहाँ पर अपनी खेती में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको किन समय में का ध्यान रखें, यहाँ पर खेतों में यूरिया का छिड़काव करना चाहिए जिससे आपको नुकसान उठाना ना पड़े। सो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेशन लगे, तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाई का क्वेश्चन था कि यहाँ पर खेतों में आखिरी यूरिया कब डालना चाहिए। तो अगर इसकी बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके खेतों में आखिरी यूरिया कब डालना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपके धान में यहाँ पर बाली निकलने की जस्ट पहले की अवस्था जो होती है ना, उस समय का ध्यान रखिए। आपको उसी समय यहाँ पर खेतों में आखिरी यूरिया डालना है। आपको बाली निकलने के बाद, जैसे कि अभी कंडीशन देख रहे हैं, इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी अपने खेतों में यूरिया नहीं डालना है। आप इन बातों का ध्यान रखिए। बाली निकलने से जस्ट पहले की अवस्था जो होती है, उस समय का आप ध्यान रखिए। आपको उसी समय अपने धान की खेती में आखिरी यूरिया डालना है। अब किसान भाइयों, यहाँ पर बात करें यूरिया डालने के अपने खेतों में फ़ायदे और नुकसान के बारे में, तो आपने फ़ायदे तो बहुत सारे सुने होंगे कि यहाँ पर यूरिया डालने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर आपको पता है, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, धान की ग्रोथ में, प्रोडक्शन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद करता है। अच्छी बालियाँ आती है, यहाँ पर धान को हरा भरा रखने में, इन सारी चीज़ों में मदद करता है आपके लिए यूरिया। लेकिन अब क्या आपको पता है कि यूरिया डालने के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज हम इन दोनों पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, खेतों में यूरिया डालने के फायदे और नुकसान, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है आपके समय के चुनाव के ऊपर। बिल्कुल याद रखिए, अगर आप सही समय का चुनाव नहीं करते हैं यूरिया डालते वक्त अपने खेतों में, तो आपको यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, जब आप रोपा लगाते हैं या फिर आपका धान का जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है, जब आपका पौधा यहाँ पर 10 से 12 या 15 सेंटीमीटर का होता है, उस स्टेज में आप सबसे पहले यूरिया डाल सकते हैं अपने खेतों में। यहाँ पर रोपा लगाने से जस्ट 10 दिन बाद का समय बता रहा हूँ। उसके बाद आप कंटिन्यूटी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 15-15 दिनों के आड़ में, 20-20 दिनों के आड़ में कंटिन्यू यहाँ पर यूरिया डाल सकते हैं हल्की मात्रा में। स्टार्टिंग स्टेज में आपको थोड़ा हैवी डालना है, उसके बाद कम से कम धीरे धीरे कम करते जाइएगा। और बाल निकलने की अवस्था में बिल्कुल आपको बहुत हल्का यूरिया डालना है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सही समय का चुनाव कीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आप अगर बाल निकलने की अवस्था में अपने खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप अपने खेत चेक कीजिए, क्या उस समय जिस समय आप यूरिया डाल रहे हैं आपके खेतों में क्या महू का रोग लगा हुआ है। अगर महू का रोग आपके खेतों में लगा हुआ है, महू का अटैक आपके खेतों में दिखने मिल रहा है, अगर आप इस अवस्था में यहाँ पर खेतों में महू के रोग जब लगा हुआ है, उस अवस्था में अगर यूरिया डालते हैं तो महू के ग्रोथ में सहायक होता है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर जिस स्टेज में महू लगा हुआ है, अगर आपने यूरिया डाला तो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करेगा और बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलेगा और आपकी पूरी फसल है उसको डैमेज कर देगा। तो सबसे पहला काम होना चाहिए, आप सबसे पहले महू के कीड़ों को कंट्रोल कीजिए। और जब आपको लगता है कि यहाँ पर पूरा तरह से महू कंट्रोल हो गया है, उसके जस्ट 2 दिनों बाद आप यहाँ पर यूरिया का छिड़काव कर दीजिए। बिल्कुल आपको अपनी खेती में बेहतर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, महू का सही रोकथाम देखने को मिलेगा, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। सेकेंडरी पॉइंट की यहाँ पर पानी काटने के सही समय के बारे में, जो कि आज हम करने आए हैं। क्या आपको भी इन्हीं समयों में यहाँ पर खेतों से पानी काटना चाहिए, अपने धान की खेती से पानी काट के निकाल देना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए? इसके बारे में अगर बात करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जिन समय में हम यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी स्टार्टिंग स्टेज में यहाँ पर जस्ट बालियाँ निकलना शुरू हुई है, आप इस स्टेज में यहाँ पर धान खेतों से पानी बिल्कुल ना काटें। हमारे काटने का सबसे बड़ा रीज़न है, ये खेत बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो गादर खेती बोलते हैं ना, उस टाइप की खेती है। यहाँ पर पानी का मार है, बहुत ज़्यादा पानी रुकता है। एक बार पानी गिरने के बाद ये जल्दी सूखता नहीं है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन खेतों से पानी पहले निकाल रहे हैं। बिल्कुल इसको सूखने में यहाँ पर 1-1.5 महीने का लगभग समय लगता है, 45 डेज़ का। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम क्या कर
रहे हैं, यहाँ से खेतों से पानी निकाल रहे हैं। अगर धूप बहुत ज़्यादा रहा तो 1 महीने के अंदर ये पूरा खेत सूख जाएगा, लेकिन अगर धूप ठीक से नहीं खिला, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही तो बिल्कुल इसको सूखने में 45 से 50 दिनों का समय लग सकता है पूरी तरह से सूखने में। इसकी वजह से हम यहाँ कर रहे हैं इस खेतों से अभी से यहाँ पर पानी काट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके खेतों में पानी बिल्कुल नहीं रुकता है, आपकी खेती जो है पानी लगातार सूखती जाती है, जल्दी सूख जाता है, तो यहाँ पर बाल निकलने नहीं, आपको बाल पकने की अवस्था तक पूरा लगातार पानी चलाते रहना है। बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल भी पानी चलाना बंद नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर पानी चलाना बंद कर देंगे तो आपके जो बालियाँ हैं ना, ये सही तरह से पकेंगी नहीं, और सही तरह से नहीं पकेंगी तो इसमें बदरा आने जैसा या फिर इसका जो फल है ना, ये पूछी आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर सही तरह से सूख जाएगा। और सूखने की वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो भी अच्छा खासा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी खेती के हिसाब से आप यहाँ पर पानी काटिएगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा गाजर खेती है तो बिल्कुल जिस समय में हम यहाँ पर पानी काट रहे हैं उसी समय आप भी काट सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खेती यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं रोक पा रही है, ठीक से सूख नहीं पा रही है, यहाँ पर जल्दी सूख जाता है जो आपकी खेती है, तो बिल्कुल आप सही समय को चुनाव करके यहाँ पर पानी काटिएगा, तभी आपको यहाँ पर सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो किसान भाइयों, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।